दशकों से संस्कृत के और वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय मिश्र जी द्वारा, ऋषि कुमार मिश्र जी द्वारा संस्थापित इस न्यास के द्वारा पंडित मोतीलाल शास्त्री जी एवं पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों को आधार बनाकर कार्य कर रहा है। आज हम लोग, क्योंकि इस श्रृंखला में उपनिषद की हम लोग श्रृंखला कर रहे हैं, इस श्रृंखला में आज हम लोग कठोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं। कठोपनिषद को आदरणीय शास्त्री जी कहते हैं कि यह उपनिषद प्रधानतया भोक्तात्मा का निरूपण करता है। अन्य विषय भी इसमें आए हैं, स्वर्ग की भी चर्चा है, यम की भी चर्चा है, धर्म की भी चर्चा है, खंडात्म विमर्श की भी चर्चा है, अश्वत्थ और योग विद्या की भी चर्चा है। इन सभी विद्याओं का उन्होंने निरूपण किया और बड़े बड़े ही विस्तार के साथ इसका भाष्य लिखा है। यह जो उपनिषद है कठोपनिषद, यह कठोपनिषद उपनिषदों में, इसकी प्रमुख उपनिषदों में गणना होती है और इसमें 2 अध्याय हैं और 6 बल्लियां हैं। यह कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबद्ध उपनिषद है और इस उपनिषद का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जो मुख्य संवाद है, वो वाजश्रवा, ऋषि वाजश्रवा और उनके पुत्र नचिकेता के बीच का संवाद है। और यह संवाद इतना महत्वपूर्ण हुआ कि इसके मुख्य चरित्र जो नचिकेता हैं, उन्हीं के कारण यह ही मुख्य चरित्र इस उपनिषद का प्रतिपाद्य हो गया। और इसमें जीवात्मा, ज्ञान, आत्मा, मोक्ष आदि के स्वरूप का इतना व्यापक विमर्श हुआ, जिसके कारण यह ग्रंथ दुनिया भर में बहुत ही पढ़ा लिखा गया। एडविन अर्नोल्ड एक विद्वान है जिन्होंने इस ग्रंथ को आधार बना करके द सेक्रेड ऑफ डेथ नाम की एक किताब लिखी और इसका उन्होंने पद्यात्मक अनुवाद किया। राल्फ इमर्सन ने अपना एक, वो बहुत सारे निबंध और कविताएं लिखते थे, इमोर्टैलिटी, और एक दूसरी उनकी एक, ये तो निबंध है, और एक उनकी कविता है ब्रह्म। इस पर उन्होंने उपनिषद को आधार बना करके बहुत कविताएं और निबंध लिखे और भी शताधिक विद्वानों ने कार्य किया है। भारत के लोगों के और वेदांत परंपरा में सभी संप्रदाय के आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखा है। शास्त्री जी ने जिस विस्तार से इसका विवेचन किया है, जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और उसके साथ प्रश्न खड़ा किया है कि यह जीवात्मा क्या है, जीवात्मा किसे कहते हैं। इसका उत्तर वो खुद ही देते हैं, जीवात्मा प्रजापति है। फिर कहते हैं प्रजापति किसे कहते हैं, तो कहते हैं यद यद वही किंच प्राणी सब प्रजापति, प्रजापति वही है जिसमें प्राण रहता है, प्राणी ही प्रजापति है। इसका उत्तर सर्वम वही प्राणेन आवेष्टव्यम, सब कुछ जो भी जगत है। तो इस प्रकार उन्होंने एक अद्भुत जो विज्ञान विमर्श की जो श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में ओझा जी के माध्यम से जो उन्होंने विद्या अधीत की थी, उस विद्या को उन्होंने बड़े विस्तार से इस उपनिषद के व्याख्यान में प्रस्तुत की। पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी भी इस ग्रंथ का बहुत सारा उपयोग, जो उनकी पहली किताब थी बिफोर द बिगिनिंग, आफ्टर द डेथ, आफ्टर द एंड, तो उस ग्रंथ में उन्होंने इससे बहुत कुछ लिया है। इसके प्रथम जो बल्ली है, उस प्रथम बल्ली के प्रथम अध्याय में संवाद है, पिता पुत्र का संवाद है। पीतोदका जगधतृणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तास गच्छति
ता ददत। इस प्रकार से ये बात कहते हुए नचिकेता जब कहता है तो उनके पिताजी ने जो उत्तर दिया, स होवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यतीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। यह जो संवाद है यह प्रथम वल्ली के प्रथम अध्याय का यह विषय बनता है। द्वितीय वल्ली में विषय आया कि अच्छा और बुरा क्या है, प्रिय क्या है और अच्छा क्या है, श्रेय क्या है। इन सब विषयों का विवेचन करते हुए जो वहां पर मंत्र मिलता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमई वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। इस प्रकार उसी आगे की बल्ली में आत्मा की सत्ता, योग विधि की चर्चा भी इसी में किया गया है। और एक मंत्र मैं उद्धृत करना चाहता हूं, ना विरतो दुश्चरितो ना शांतो ना समाहितः न शांत मानसो वापि प्रज्ञानी नैवाप्नुयात्। इस प्रकार से इसकी चर्चा इसमें प्राप्त होती है। और द्वितीय बल्ली में ही आत्मा के रथ के रूप में शरीरादि की चर्चा प्रस्तुत हुई है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप की चर्चा और उसके रथ के रूप में शरीरादि का जो रूपक वर्णित किया गया है वह अद्भुत है। तृतीय वल्ली में मैंने तृतीय वल्ली क्योंकि उसके प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में जो नैतिकता की बात इसमें की गई है, रियलिटी की हायरार्की की चर्चा की गई है। बताया गया है कि आदमी को कैसा तेजस्वी होना चाहिए। आत्मा के स्वरूप की चर्चा के साथ साथ ये भी विषय आया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इस प्रकार यह उपनिषद अविज्ञानवान और विज्ञानवान की चर्चा करता है। यस्त्वविज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्ट्वा स्वा इव सारथे। और उसी के तुरंत बाद दूसरा मंत्र आता है, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। इस प्रकार किस प्रकार से व्यक्ति को होना चाहिए, कैसा उसका, तभी वह इस आत्मविद्या को, आत्म स्वरूप का बोध कर सकता है। इंद्रियेभ्य, और जो हायरार्की है, जो रियलिटी की हायरार्की है, उसकी भी बड़ी सुव्यवस्थित चर्चा इस उपनिषद में की गई। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धेरात्मा महान पर इत्यादि के द्वारा जो चर्चा हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई, यह बहुत विस्तार से शास्त्री जी ने अपने ग्रंथ में इनकी इतनी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है जो हम सभी के लिए अवश्य ज्ञातव्य है कि शास्त्री जी ने इन विषयों को किस प्रकार से निरूपित किया। चतुर्थ वल्ली में, चतुर्थ वल्ली अर्थात दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली में आत्मा के स्वरूप की चर्चा हुई और एकत्व और बहुत्व का, कि वननेस क्या है, एकत्व क्या है और उसका बहुत्व क्या है। आत्मा के इस स्वरूप को बताते हुए जीवन के स्वरूप का भी, क्योंकि कहा गया
कि देहस्थ आत्मा ही जीवन है। यह जो देहस्थ आत्मा है यही हमारा जीवन है और यही सर्वोत्तम सुख है। इस आत्मा का बोध अस्य विश्रंस मानस्य शरीरस्य देहिनः शरीरस्थस्य देहिनः देहाद विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद वै तत्। यही वह है, वही आत्मा है और जिसका बोध न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उभा उपाश्रितौ। इस प्रकार से इसका विमर्श पांचवें बल्ली में, चतुर्थ बल्ली में आत्मा के स्वरूप और उसकी प्राप्ति कैसे हो, आत्मबोध कैसे हो, और उस आत्मा को शास्त्री जी कहते हैं कि वह कौन है। तो उन्होंने उसका पूरा स्वरूप 16 प्रकार के भेदों का मानचित्र बना के, एक चित्र बनाकर उसका निरूपण किया है, जिसको वो जीवात्मा और भोक्तात्मा के रूप में निरूपित करते हैं। मरणोत्तर क्या होता है, आफ्टर द डेथ क्या होता है, मरणोत्तर हमारी क्या स्थिति होती है, ये भी पांचवी बल्ली में बताया गया। हंत तो इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनि मध्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्नेनु संयाति यथा कर्म यथा श्रुतम। कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का, जीवात्मा का क्या स्वरूप बनता है, इसके बारे में पंचम बल्ली में विस्तार से निरूपण किया गया। भाष्यकारों ने भी इस पर विवेचन किया और शास्त्री जी के यह जो ग्रंथ है यह तो सभी मतों और ग्रंथों की समीक्षा प्रस्तुत करता है। इसलिए शास्त्री जी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के उदाहरणों को देते हुए विस्तार से बताया। जो छठी बल्ली है, छठा बल्ली है, माने द्वितीय अध्याय का तृतीय बल्ली है, उसमें योग विद्या की व्यवस्थिति की गई है और उसका स्वरूप बताया गया है। योग सिद्धांत की चर्चा की गई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। और ताम योगमिति मन्यन्ते, उसको योग कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। इस प्रकार से जो गीता में विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो योग विद्या का जो निरूपण कठोपनिषद में किया गया है, ये छठी बल्ली द्वितीय अध्याय का तृतीय बल्ली पूरा योग को समर्पित है। और अंतिम जो मंत्र है जो इसके संपूर्ण उपनिषद का निहितार्थ बताता है, वह बताता है मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च कृष्णम। यह योग विधि, यह योग विद्या कृष्णम विद्यामेताम योग विद्याम योग विधिम च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो, ब्रह्म भाव को आत्म स्वरूप की प्राप्ति के साथ साथ विरजो भूत विमृत्यु, विरज हुआ और विमृत्यु को अन्य एवं यो विदध्यात्ममेव, मृत्यु के द्वारा कही गई यह जो विद्या है, यम के द्वारा जो ये कही गई विद्या है, उस संपूर्ण योग विधि प्राप्त कर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। और विरजो भूत का अर्थ भाष्यकारों ने कहा कि विगत धर्माधर्मौ, माने जिसके लिए धर्म और अधर्म कुछ नहीं रहा, यह विगतो भूत, विगत धर्माधर्मौ हो गया। विमृत्यु, विगत मृत्यु, और उसको टीकाकार कहते हैं विगत काम विद्यश्च, जिसकी कामनाएं और अविद्या विगत हो जाएं उसको विमृत्यु प्राप्त होता है। ऐसा
विगत मृत्यु हो करके नचिकेता इस प्रकार से योग विद्या को प्राप्त किया। और कहा गया कि इस प्रकार जो अध्यात्म विद्या को जानेगा वह भी विरज और मृत्यु को प्राप्त करेगा। इस प्रकार यह जो संपूर्ण विद्या है, योग विद्या है, कठोपनिषद में जो नचिकेता और यम के संवाद में जिस विद्या का निरूपण हुआ है, उस विद्या को शास्त्री जी ने बड़े ही विस्तार के साथ निरूपण किया है।